अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम 6 से 7 साल के बच्चे के लिए पैंट कटिंग करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं और आपने आज तक पैंट कटिंग नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से 6 से 7 साल के बच्चे के लिए पैंट कटिंग कर लेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पैंट कटिंग के लिए टॉप पर एक स्टाइल लाइन कर लें। डेढ़ इंच पैंट में बेल्ट लगाएंगे, फिर 1 इंच बाहर निकालेंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन हम पैंट के अंदर ऐड करेंगे। 26 हिप साइज है तो हिप साइज का हम चौथा हिस्सा कर लें तो 6.5 इंच बन रहा है। आधा इंच इसमें हम ऐड कर लेंगे और 7 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये पैंट में आसन के लिए मार्क हो गया। इस मार्क को भी स्टाइल लाइन कर दें। पैंट में फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे तो हम फ्रंट में हिप के हिसाब से फिटिंग के मार्क लगाएंगे। 26 का चौथा हिस्सा कर लें और 6.5 इंच में मार्क कर दें। इस मार्क से 1.25 इंच आगे बढ़ाकर एक और मार्क लगा लें तो ये टोटल साइज 8.25 इंच हो गया। और 8.25 इंच को हाफ कर लें और हाफ में मार्क कर लेंगे जो 4 इंच एक पॉइंट पर होगा। अब जो हमने हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाया है इस मार्क को कमर तक स्क्वायर लाइन कर दें। 1.25 इंच का जो हमने मार्क लिया है यहाँ तक हम फ्लाई को शेप देंगे। यहाँ हम पैंट में फ्रंट कटिंग कर रहे हैं तो हम फ्रंट को हिप के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं और यहाँ किसी किस्म का कोई सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। कमर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 24 इंच कमर का साइज है, 24 का चौथा हिस्सा कर लें और 6 इंच पे मार्क कर लें। अब कमर के आधे इंच के फर्क को हिप तक मैच कर देंगे। पॉकेट का मार्क लगाएंगे। 1 इंच एंटी टेप को बाहर निकालकर 2 इंच पे मार्क लगा लें और 4 इंच इस पॉकेट के मुंह के लिए मार्क लगा लें। फ्लाई की तरफ 2 पॉइंट का कर्व शेप देंगे। हमने पैंट में हिप और कमर की फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हम पैंट में लेंथ और बॉटम के मार्क लगाएंगे। 1 इंच एंटी टेप को बाहर निकालते हुए लेंथ को मार्क कर लें। 29 इंच लेंथ है। 3 इंच हम बॉटम में मार्जिन रखेंगे और घुटने का मार्क लगा लें। 1 इंच एंटी टेप को बाहर निकालते हुए लेंथ का हाफ कर लें तो 14.5 इंच बन रहा है और उसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे। हमने 17 इंच पे घुटने के लिए मार्क किया है। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर लेंगे। लेंथ के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। मार्जिन को भी स्क्वायर लाइन कर। हमने जो पैंट के फ्रंट में सेंटर मार्क किया था इस मार्क से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये पैंट में क्रीज लाइन के लिए है। इस लाइन पर बॉटम का मार्क लगाएंगे। 11 इंच बॉटम साइज है तो 11 इंच का चौथा हिस्सा कर लें तो 3.25 इंच बन रहा है। लाइन के उस तरफ 3.25 इंच पे मार्क कर लें और लाइन के इस तरफ भी 3.25 इंच पे मार्क कर लें तो ये टोटल साइज 5.5 इंच बन रहा है जो 11 इंच का हाफ साइज हो रहा है। यहाँ हम किसी किस्म का सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। जिस तरह हमने हिप की फिटिंग में कोई सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया था इस तरह आप बॉटम में भी कोई सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे और बिल्कुल तैयार बॉटम को मार्क करेंगे। बॉटम के मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। अब हम पैंट को शेप देंगे। बॉटम से थाई की लूजिंग तक आप एंटी टेप को क्रॉस रख लें और घुटने की लाइन को मार्क कर लें। इसी तरह पास की तरफ भी आप एंटी टेप को क्रॉस रख लें और घुटने पर मार्क कर दें। अब ये जो घुटने पे हमने मार्क लिया है
इसको शेप के लिए 2 पॉइंट या आधा इंच आप अंदर मार्क कर लें और इतना ही मार्क आप दूसरी साइड भी लगा लें ताकि पैंट बैलेंस हो जाए। अब जो हमने घुटने पर अंदर मार्क लगाया है, इस मार्क को शेप स्केल के साथ मैच करते हुए ड्राइंग कर लेंगे। पास की भी इसी तरह की ड्राइंग करेंगे। घुटने से प्लाई तक एक कर्व शेप देंगे जो ग्राउंड में होगा। कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग के लिए फ्रंट को बैक के ऊपर बिछा लेंगे। हमने जो फ्रंट में आसन की लाइन ली है, आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन कर लें इस लाइन को और बैक पर लाइन मार्क कर देंगे। घुटने की लाइन को बराबर रखेंगे। अब जो हमारी क्रीज लाइन है, इस क्रीज लाइन से हिप के चौथे हिस्से पे मार्क कर लें जो 6.5 इंच बन रहा है। 1 इंच इसमें हम ऐड करेंगे और 7.5 इंच का ये टोटल मार्क हम लगाएंगे। ये मार्क हमारे थाई की लूजिंग के लिए है और इसमें फिटिंग और सिलाई मार्जिन ऐड है। अब इस तरह हम फ्रंट की चौड़ाई से हिप के लिए मार्क लगाएंगे। तो हमने फ्रंट में सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया था और ना ही कोई फिटिंग ऐड की थी, तो हम बैक में सिलाई मार्जिन और फिटिंग को ऐड करेंगे। तो आप बैक में 2 इंच ऐड करेंगे। इस 2 इंच से बैक के अंदर फिटिंग और लूजिंग का मार्जिन ऐड हो गया। 2 इंच को मार्क कर लें। इस मार्क पे स्केल रखते हुए आधा इंच की क्रॉस लाइन लगा दें। हल्का क्रॉस देना है आपने, बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। तो स्केल को इसी तरह स्क्वायर रखते हुए बैक के टॉप को भी स्क्वायर लाइन कर लें। इस लाइन पर हिप का शेप दे देंगे, जिसको हम सीट भी कहते हैं। बैक में कमर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 24 इंच कमर का साइज है। 24 का चौथा हिस्सा करें, 6 इंच बन रहा है और यहाँ हम 1.25 इंच ऐड करेंगे, जिसमें सिलाई मार्जिन और डार्ट का मार्जिन ऐड है। बैक में पास को हम फ्रंट के शेप के साथ ही कटिंग करेंगे। अब हम बैक में गिदरी की ड्राइंग करेंगे। गिदरी की ड्राइंग के लिए घुटने की लाइन पर 1.25 इंच का मार्क लगा लें और लाइन की लाइन को बैक के ऊपर ले लें और बॉटम की लाइन पर 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे। इस 1.25 इंच में बॉटम का सिलाई मार्जिन ऐड हो गया। बॉटम के मार्क को स्काई लाइन कर देंगे। बैक में गिदरी को शेप कर देंगे। थाई से घुटने तक शेप कर लें और घुटने से बॉटम तक शेप कर दें। बैक की कटिंग कर लेंगे। पास को बराबर कटिंग करेंगे फ्रंट के साथ। सीट में मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। गिदरी में भी मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। लाइन को फ्रंट की लाइन के साथ बराबर कटिंग कर लें। बैक में बैक पॉकेट की ड्राइंग कर लें। टॉप से 2.25 इंच नीचे उतार कर पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। जिस तरह का हमारा बैक का शेप हो, आपने उसी तरह पॉकेट को ड्राइंग करना है। लव से 1.5 इंच हटाकर पॉकेट को मार्क कर लें और 4 इंच पॉकेट के मुंह को ड्राइंग कर दें। सेंटर में हम डॉट की ड्राइंग कर लेंगे। 1 इंच हम डॉट के अंदर मार्जिन रखेंगे और 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन के लिए है, क्योंकि यहाँ हमने कमर से 1.25 इंच ऐड किया था। इस 1.25 इंच में 1 इंच डॉट के लिए है और 1 इंच सिलाई मार्जिन है। इस पैंट में हिप से ऑलराउंड 1.5 इंच की लूजिंग आएगी और हिप में ऑटोमेटिक एक परफेक्ट लूजिंग मिलेगी, जिसके लिए हमें किसी तरह की लूजिंग को नापने की जरूरत नहीं है।
यहाँ जो मैंने आपको टाई की लूजिंग के लिए मेथड बताया है, जो क्रीज लाइन से हिप के चौथे हिस्से पर था, आपने उसी मेथड को यूज़ करना है। बहुत आसान तरीका है किसी भी बच्चे की पैंट में टाई की मार्किंग के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।